हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सुपर गाइड। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में जो हर ऑनलाइन शॉपर के लिए एकदम परफेक्ट कार्ड है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की। अगर आप फ्लिपकार्ट, मंत्रा या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग करते हैं तो ये कार्ड आपको हर ट्रांजैक्शन पर कैशबैक, डिस्काउंट्स और रिवार्ड्स देता है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप बिना इनकम प्रूफ के ये कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, इस कार्ड से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और सबसे जरूरी बात, किन लोगों को ये कार्ड जरूर लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड को अप्लाई करने की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका जो लिंक है मैं आपको दे रखा हूँ। उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हो। अब यहाँ पर सबसे पहले आप सभी से पूछा जाता है कि क्या आपका एक्सिस बैंक के अंदर पहले से कोई बैंक अकाउंट या लोन अकाउंट है। तो मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम पहली बार आ रहे हैं तो हम नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना है, लेकिन मोबाइल नंबर वही आपको दर्ज करना है जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है। उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करना है। अपने एरिया का जो भी पिन कोड है आपको यहाँ पर एंटर करना है। सालाना आपकी जो भी कमाई होती है वो आपको एनुअल इनकम के सेक्शन में एंटर करना है। उसके बाद आपको एक कैप्चा कोड दिखाया गया है, इस कैप्चा कोड को आप जैसे लिखा है सेम आपको यहाँ पर फिल कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे सामने कार्ड की जो एलिजिबिलिटी है वह आ चुकी है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पहले ही आपको पता लग जाता है कि आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो यहाँ पर मेरे केस में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो यह कार्ड दिखाया गया है, जैसे कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का, जिसमें कि यहाँ पर इसके जो बेनिफिट है वो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे कि यह जो कार्ड है, जो भी आप शॉपिंग करते हो, जैसे कि कई सारी पार्टनर वेबसाइट यहाँ पर दिखाई गई हैं। इन वेबसाइट पर अगर आप शॉपिंग करते हो, फूड ऑर्डर करते हो, तो वहाँ पर आपको मिलेगा 4% तक का कैशबैक, वो भी अनलिमिटेड। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस एक लग रही है 500 रुपए की, और इसी के साथ में एनुअल चार्जेस, यहाँ पर हर साल रिन्यूअल चार्जेस भी इस कार्ड पर लगते हैं। हालांकि जो रिन्यूअल चार्जेस है वो आप वेव ऑफ करा सकते हैं। अगर आप इस कार्ड के जरिए पूरे साल के अंदर 3.5 लाख तक की स्पेंडिंग कर देते हो तो आप सभी को यहाँ पर इसका जो एनुअल चार्ज है वो आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्वाइनिंग फीस भी एक तरीके से आपकी वेव ऑफ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है फ्लिपकार्ट का वाउचर। फर्स्ट टाइम जब आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको 250 रुपये का वाउचर मिलता है। स्विगी पर आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलता है, यानी कि 100 रुपये की वहाँ पर भी आप सेविंग कर सकते हो। तो एक तरीके से ज्वाइनिंग फीस आपकी फ्री हो जाती है। बाकी यहाँ पर और भी अनेक कार्ड दिखाए गए हैं, जैसे कि आप इंडियन ऑयल कार्ड देख सकते हो, माई ओन कार्ड देख सकते हो। इसके अलावा भी कई सारे कार्ड के ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इनमें से जो भी कार्ड आपको पसंद आता है वो आप बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि फ्लिपकार्ट का ही कार्ड आप बना सकते हो। अब जैसे कि मुझे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का ही कार्ड बनाना है, जो कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अगर आपको और भी डिटेल में इसके बारे में जानना है तो यहाँ पर आकर के आप जान सकते हो। अब जिस कार्ड को भी हमें बनाना है, इसको सिलेक्ट करना है और देन हमें नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करना है। आप सभी के सामने अगला पेज आ जाएगा, जहां पर अब आपके फोन नंबर पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP सेंड किया जाएगा। हमें उस OTP को यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर एक बार में OTP नहीं आता है तो आपको रिसेंड का ऑप्शन मिलता है, दोबारा से आप सेंड कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर OTP को एंटर कर दिया है और फिर हम आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को इस तरीके से रीड कर लेंगे और एग्री करना है, और उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको अपना जो नेम है, जैसे कि आपके पैन कार्ड पर है, सेम वैसे ही दर्ज करना है। अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पर कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेना है। अपने नेम के आगे जो भी टाइटल आप यूज करते हो, मिस्टर, मिसेस, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। कार्ड पर आप क्या नाम प्रिंट कराना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर हमारा नाम आ चुका है। उसके बाद मदर का जो नेम है आपको यहाँ पर एंटर करना है। फादर का नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस के बारे में आपको बताना है कि आप शादीशुदा हो या अनमैरिड हो। अब इतना करने के बाद अगला जो पेज आता है, जहाँ पर आपको अपना जो एड्रेस है वो एंटर करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको रेजिडेंस एड्रेस, यानी कि आपके घर का जो पता है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, जिसके लिए इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने एक पॉपअप आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि आपके आधार कार्ड पर एड्रेस है, सेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। सबसे पहले तो हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नेम है, जो भी एरिया लोकेशन आपकी लगती है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। कोई लैंडमार्क है जो आप बताना चाहते हो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। इसके बाद अपने एरिया का जो भी पिन कोड है आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो उसके बाद आपकी बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। आपको यहाँ पर अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमने अपने घर का जो पता है वो ऐड कर लिया है।
अब बारी आती है ऑफिस एड्रेस एंटर करने की। तो यहाँ पर ऑफिस का जो एड्रेस है उन्हीं लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा जैसे कि वह काम करते हैं, जॉब करते हैं। तो ऐसे में जो आपकी कंपनी का एड्रेस है या ऑफिस का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया तो ऑफिस का जो भी एड्रेस है, जिस तरीके से हमने घर का एड्रेस एंटर किया था सेम उसी तरीके से हम ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देंगे और यहाँ पर भी हम अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऑफिस का एड्रेस अगर आपके केस में एप्लीकेबल नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। इसके बाद में आप सभी से पूछा जाता है कि यह जो कार्ड है आप कहाँ पर डिलीवर कराना चाहते हो। तो अगर आप यह कार्ड अपने ऑफिस के एड्रेस पर डिलीवर कराना चाहते हो तो आप ऑफिस के एड्रेस को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप घर के पते पर ये कार्ड मंगाना चाहते हो तो आप घर के एड्रेस को सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर आप सभी से आपकी जो पर्सनल ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारे ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पर एंटर करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर हम नेक्स्ट के टैब पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद में आप सभी के सामने जो अगला सेक्शन आता है जहां पर आप सभी को अपनी एम्प्लॉयमेंट टाइप के बारे में बताना है। जैसे कि आप सैलरीड पर्सन हो, जॉब करते हो, तो यहाँ पर इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। अगर आप खुद का कोई बिजनेस करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड वाला जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, या फिर कोई महिला हाउसवाइफ है या फिर कोई स्टूडेंट इस कार्ड को अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड वाला जो ऑप्शन है वह सिलेक्ट कर सकता है। तो कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है उस केस में दर्ज करने की जरूरत नहीं होती है। तो हमने यहाँ पर जैसे कि सैलरीड वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर हमारी एनुअल इनकम पहले से ही फैच होके आ चुकी है। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है एम्प्लॉय सेक्टर का, जहाँ पर आप प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जिस भी तरीके की कंपनी के अंदर आप काम करते हो, जॉब करते हो, आपको सिलेक्शन करना है। उसके बाद सोर्स ऑफ फंड के सेक्शन में आना है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग दिखेंगे। तो जैसे कि मेरी जो इनकम है वह सैलरी से होती है तो यहाँ पर हम सैलरी सिलेक्ट कर लेंगे। टाइप ऑफ इंडस्ट्री के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी जो कंपनी है वह किस सेक्टर के अंदर काम करती है। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। अब जिस भी इंडस्ट्री के अंदर हमारी कंपनी काम करती है वो सिलेक्ट कर लेंगे। कंपनी का जो नेम है एग्जैक्ट आपको यहाँ पर एंटर करना है, यानी कि कंपनी का मेन ऑफिशियल जो नेम है आपको वही एंटर करना है जिस भी कंपनी के अंदर आप जॉब करते हो। इस कंपनी के अंदर जॉब करते हुए आपको कितना टाइम हो गया वो आपको ईयर्स के अंदर यहाँ पर एंटर करना है। टोटल एक्सपीरियंस आपको कितना है वो आपको यहाँ पर बताना है। अब इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है जहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है ऑफिशियल ईमेल आईडी के बारे में। तो अगर आपको ऑफिस की तरफ से कोई ईमेल आईडी मिली हुई है तो आप यहाँ पर वो ईमेल आईडी एंटर कर सकते हो। तो आप पर्सनल अपनी ईमेल आईडी भी यहाँ पर एंटर कर सकते हो, जैसे कि ऑफिस ईमेल आईडी इज सेम। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है तो आपकी जो पर्सनल ईमेल आईडी है वही आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर भी आपकी ईमेल आईडी को वेरीफाई किया जाएगा तो आपकी ईमेल आईडी पर जो ओटीपी जाएगा वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर भी वेरीफाई करने की अगर जरूरत है, अदरवाइज यहाँ पर नेक्स्ट का जो पेज है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वह सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड हो चुकी है। जैसे ही हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो हमारे सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाता है। यह जो नंबर है हमें अपने पास में नोट करके रख लेना है। अगर आप अपने फोन से अप्लाई कर रहे हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर आपको सुरक्षित रख लेना है। पहले क्या होता था कि जब आप एप्लीकेशन को सबमिट करते थे तो बैंक का जो कर्मी है वो आपके घर के पते पर आता था, आपकी लोकेशन को वेरीफाई करता था, फोटो कैप्चर करता था। लेकिन अभी क्या है, आप ऑनलाइन प्रोसेस से ही अपनी जो वीडियो केवाईसी है वो अभी कंप्लीट कर सकते हो। वीडियो केवाईसी जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाती है आप सभी का जो कार्ड है वह जनरेट होकर के आ जाता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वीडियो केवाईसी को कैसे कंप्लीट करना है। जैसे कि 72 घंटे का टाइम आपको मिलता है वीडियो केवाईसी करने का। तो कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद आप ऑटोमेटिक इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाए। एप्लीकेशन या रेफरेंस नंबर आपको तो एक ओटीपी आपके फोन नंबर पर आएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एम्प्लॉय कोड जरूरी है नहीं, हम नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि वीडियो केवाईसी का जो ऑप्शन है वह आ चुका है। हम स्टार्ट वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि वीडियो केवाईसी जब भी आप कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको अपने पास सुरक्षित करके रखनी है, जो कि मैं आगे आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले तो हम अपना जो आधार कार्ड नंबर है यहाँ पर एंटर कर लेंगे। आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर प्रोसीड के टैब पर क्लिक करेंगे। कंसेंट को आपको एक्सेप्ट करना है, फिर आपको कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करना है। आपके सामने एक ओटीपी आएगा, यहाँ पर आपको वो ओटीपी एंटर करना है, कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आधार के जरिए हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वह कंप्लीट
कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्रोसीड के टैब पर क्लिक करेंगे तो यह जो डेटा है यहाँ पर केवाईसी करने के लिए शेयर होगा। अब यहाँ पर केवाईसी करने के लिए जैसे कि आप देखोगे कि कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल मौजूद होना चाहिए, जैसे कि आपका पैन कार्ड हो गया, एक पेन और ब्लैंक व्हाइट पेपर होना चाहिए, जिसमें कि जो वीडियो केवाईसी आपकी करेगा जब आपको साइन करने के लिए बोलेगा तो आपको व्हाइट पेपर पर साइन करके दिखानी पड़ेगी। और यह भी ध्यान रखना कि जब भी आप केवाईसी कर रहे हो तो उस समय स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन आपके फोन के अंदर होना चाहिए, यानी कि आपको उस टाइम किसी ऐसे लोकेशन पर जाना है जहां पर आपका नेटवर्क अच्छे से चल रहा हो और आपके फेस पर पर्याप्त लाइटिंग पड़ रही हो। और केवाईसी जब भी आप कर रहे हो तो किसी भी ऐसी जगह पर आपको रहना है जहां शांत माहौल हो, इंटरनेट कनेक्शन अच्छे से चल रहा हो। तो हम सारी चीजों से सहमत हैं। अब हम स्टार्ट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। कुछ परमिशन आपको अलाउ करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी नेवर अलाउ पर नहीं क्लिक करना है, सब में आपको अलाउ के ऑप्शन पर ही क्लिक करना है, क्योंकि एक बार अगर आपने डिनाई कर दिया तो दोबारा से चाहे आप 10 बार कोशिश कर लो, फिर जब तक आप अपने ब्राउजर की सेटिंग में जा करके वो सेटिंग को रीसेट नहीं किया तब तक दोबारा से ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि कैमरे की, माइक की जो भी परमिशन है उसे हमें अलाउ करना है। तो यहाँ पर मैंने सारी परमिशन को अलाउ कर दिया है और इसके बाद में एस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सारी चीजें परफेक्ट हैं। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना है और बैंक का जो कर्मी है आपके साथ में वीडियो चैट पर आ जाएगा, जहाँ पर आप सभी से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जैसे कि आपका नेम क्या है, आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं, आपको सहमत देना है। इसी के साथ में आपका जो पैन कार्ड है वह शो करने के लिए बोला जाएगा। आपके पैन कार्ड पर जैसे सिग्नेचर है बैंक के कर्मी अपने सामने करने के लिए बोलेगा, तो आपको वैसे ही सेम सिग्नेचर ब्लैंक पेपर पर कर देना है और देन आपकी जो वीडियो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही आपका जो वीडियो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है उसके बाद में आपको मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका जो कार्ड है वह जनरेट हो चुका है, कितने अमाउंट को आपको लिमिट मिली है। तो यहाँ पर ये जो लिमिट है मिलने के बाद में आपका जो कार्ड है आप डिजिटल तरीके से अगर एक्सेस करते हो तो यहाँ से आप एक्सेस कर पाओगे। इसका जो फिजिकल कार्ड है आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आ जाएगा, जिसके बाद में अगर आपको कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है, इससे आपको कितने शानदार कैशबैक और बेनिफिट मिल सकते हैं। अगर आप भी इस कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ऑफिशियल लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे बिना इनकम प्रूफ के अपना क्रेडिट कार्ड अप्रूव कराएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड में शेयर करना। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहा हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।